हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाएं परिवार में उनकी क्या स्थिति है इसका अध्ययन करना है। परंतु भारतीय महिलाओं का परिवार में पारिवारिक स्थिति के संदर्भ में अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि परिवार कहते किसे हैं और परिवार में क्या क्या कार्य होता है, यानी परिवार के अंदर कौन कौन सी भूमिका का निर्वहन किया जाता है, उसको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग परिवार का अर्थ समझेंगे और परिवार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य या भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है उसको समझेंगे। तब इसके आगे के वीडियो में परिवार के अंतर्गत महिलाओं की क्या भूमिका है उसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार एक ऐसी अस्थाई संस्था है, स्थायी संस्था है जो कभी समाप्त नहीं होती है। परिवार समाज की एक पहली इकाई है। जिस तरह से हमारा शरीर की पहली इकाई के रूप में बात करें तो कोशिका है, उसी तरह से समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे परिवार कहते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो परिवार एक अस्थाई है, एक अस्थाई संस्था है जो कभी समाप्त नहीं होती। जब तक समाज रहेगा तब तक परिवार रहेगा। यह परिवार समाज की पहली इकाई है। अब परिवार कहते किसे हैं इसको भी जानना जरूरी है। परिवार वह है जहां माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि रक्त संबंधी लोग एक साथ रहते हों, उनका भोजन पानी और उन लोगों में उचित यौन संबंध और जीविकोपार्जन करते हुए अपने जीवन व्यतीत करते हों, एक दूसरे के साथ सुरक्षा इत्यादि का भाव रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवार। अगर हम बात करें और थोड़ा सा सरल शब्दों में, परिवार का तात्पर्य होता है कि जहां माता पिता, भाई बहन इत्यादि अन्य सदस्य एक साथ रहते हों, उनमें रक्त संबंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार। अगर और थोड़ा सा दूसरे शब्दों में अब देखें तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार आता है। संयुक्त परिवार के अंतर्गत 3 पीढ़ी के लोग, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि सभी लोग एक साथ रहते हैं, उनमें रक्त संबंध पाया जाता है, उनका भोजन एक स्थान पर बनता है और सभी सदस्य एक दूसरे के सहयोग और सहानुभूति के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। अगर हम एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार में 2 पीढ़ी के लोग रहते हैं, जैसे पति पत्नी बच्चे, तो उसे हम कहते हैं एकल परिवार। तो हमको परिवार के प्रकार से नहीं लेना है, ज़्यादातर हमको लेना है कि परिवार का अर्थ क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि परिवार वह है जहाँ पर भोजन पानी यानी भरण पोषण के लिए भरण पोषण, उचित यौन संबंध और रक्त संबंध और एक दूसरे के साथ सहयोग और सहानुभूति से जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार। अब तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये एकदम सामान्य विषय है, सामान्य भाषा है, इसलिए आप परिवार का अर्थ समझते होंगे। अब हमको महत्वपूर्ण जो चीज़ जानना है इस वीडियो के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत कार्य क्या होते हैं, परिवार में भूमिका क्या होती है, उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। आइए इसको देखते हैं। पहला नंबर 1 अगर बात करें तो परिवार के अंदर भरण पोषण का कार्य किया जाता है। भरण पोषण का तात्पर्य है, भरण पोषण का अर्थ भोजन से तो है, यानी सब लोगों का भोजन जो परिवार में है उनका भोजन एक साथ बनता है। लोग परिवार में भोजन एक साथ होता है, उनके खान पान, कपड़ा लत्ता यानी कपड़ा, खान पान और शयन इत्यादि का सबका उचित प्रबंध किया जाता है। एक प्रकार से उनका भरण पोषण, व्यवहार से भी भरण पोषण, ज्ञान से भी भरण पोषण, अन्न से भी भरण पोषण और शांति और सुरक्षा वाला भी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनके हर व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। तो यानी एक प्रकार से इनका भरण पोषण परिवार के अंतर्गत सभी सदस्यों का किया जाता है। दूसरा इसमें कार्य क्या होता है? सुरक्षा एवं सहयोग। परिवार के सभी सदस्य क्या होते हैं? एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और समस्याओं में भी सुरक्षा, बीमारी के समय भी सुरक्षा, मान सम्मान की भी सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। माता अगर भोजन बनाती है तो पिता कमा के धन लाते हैं, बच्चे हैं उनका जो सहयोग कर सकते हो सहयोग करें। सब एक दूसरे के संग सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान में रखते हैं। बीमारी से सुरक्षा, खान पान से सुरक्षा, कपड़े लत्ते से सुरक्षा। कपड़े लत्ते का सुरक्षा का मतलब कपड़ा उसका नुकसान ना हो, ख़राब ना हो। जैसे अपने कपड़े का देख रेख करते हो वैसे दूसरे के भी कपड़े का देख रेख करते। एक प्रकार से हम बात करें सुरक्षा तो मान सम्मान की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा और सहयोग का मतलब कार्य में सहयोग देना, ज्ञान से सहयोग देना, उचित व्यवहार रखना, एक दूसरे का मान सम्मान देना, ये सब चीज़ें जो है परिवार के अंतर्गत होती है। तीसरा कार्य अगर हम बात करें सेवा एवं सहानुभूति,
परिवार में महत्वपूर्ण काम यह भी बहुत ज़्यादा होता है कि सब लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो भी निःशुल्क करते हैं। बाहर सेवा करेंगे तो पैसा चाहेंगे, मान सम्मान चाहेंगे, लाभ उठाना चाहेंगे, लेकिन परिवार में सभी सदस्य क्या करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। साथ में सहानुभूति, सहानुभूति का तात्पर्य है उदारता रखना, क्षमा रखना, दया रखना, एक दूसरे से जो है गलती अपराधों को क्षमा करना, ये सब व्यवहार भी इस परिवार के अंतर्गत होते रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बाहर गलती कर सकता है वो घर में नहीं, घर में भी गलतियां होती हैं, कार्य बिगड़ने पर, भाषा बिगड़ने पर, क्रोध आने पर, बहुत सारी स्थितियाँ होती। तो उस समय वो क्या होती, सहानुभूति यानी एक सद्भावना, एक सच्चा दृष्टिकोण, एक अपनत्व की भावना इत्यादि भी गतिविधियाँ, क्रियाकलाप परिवार के अंतर्गत होते हैं। अगला है रक्त संबंध। परिवार के अंतर्गत उसको भी उसी को शामिल किया जा सकता है या शामिल किया जाता है जिसमें रक्त संबंध हो, जिसमें क्या हो, रक्त संबंध हो, उसी को परिवार के अंतर्गत जगह दी जाती है सदस्यों के अंतर्गत। हाँ, परिवार की एक व्यापक परिभाषा भी होती है जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, प्रकृति ही परिवार है। ये बहुत विशाल हृदय वाले, बहुत पवित्र स्त्री पुरुष जो होते हैं उनका पूरा समाज ही परिवार होता है, देश ही परिवार हो जाता है। इसके संग संग अगर हम बात करें जो सामान्य वे में जो अधिकांश देखने को मिलता है, तो रक्त संबंधों के आधार पर ही परिवार की स्वीकृति मिलती है या परिवार के रूप में मान्यता मिलती है। प्राचीन काल में तो परिवार के अंतर्गत जो हमारे पालतू पशु हैं, जानवर हैं, जीव जंतु, ये सभी शामिल किए जाते हैं। आज भी अच्छे व्यक्ति, अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति भी अपने घर के जो पालतू पशु पक्षी हैं उन सबका भी अपने परिवार के सदस्य की तरह ही व्यवहार करता है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी मुख्य रूप से अगर आदमियों के बीच की बात किया जाए तो परिवार में रक्त संबंधों की वरीयता दी जाती है। रक्त संबंधों के आधार पर उनके संबंध का निर्धारण, उनके संबंध के अनुसार कर्म इत्यादि को भी सिखाया जाता है या व्यवहार कराने पर बल दिया जाता है। ये भी कार्य होता है परिवार। अगला है उचित यौन संबंध। परिवार में निश्चित रूप से स्त्री पुरुष रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बच्चे बच्चियाँ भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं। तो स्त्री और पुरुषों में जो शारीरिक संबंध होता है वो उचित होता है, तभी वो परिवार होता है। माता पिता का आप शारीरिक संबंध, पति पत्नी का, चाचा चाची का, यानी सब जो रिश्ते हैं उसमें स्त्री पुरुष के बीच में, उसमें जो शारीरिक संबंध है ये उचित रूप में होता है, तभी परिवार है। जहाँ पर यौन संबंध गड़बड़ होता है वहाँ परिवार बिखरता है और परिवार कब टूट जाएगा पता नहीं चलेगा। यही कारण है कि विदेशी संस्कृति में बहुत भयानक समस्या होती है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार में एक अच्छे और सभ्य व्यक्ति में यौन संबंध वफादारी के रूप में होता है, पवित्रता के रूप में होता है, पवित्र भाषा, पवित्र व्यवहार, पवित्र नियत, पवित्र निगाह के रूप में होता है। तो एक अच्छे परिवार में, या हम कहें परिवार के अंतर्गत उचित यौन संबंध पाए जाते हैं। इसको वरीयता भी रखा जाता है, इसको मर्यादित रखा जाता है। यह भी व्यवहार क्रियाकलाप परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला है संस्कार संबंधी हस्तांतरण। जैसे हमारा जो व्यवहार होगा हम अपने बच्चे बच्चियों को सिखाना चाहेंगे, तो परिवार के अंतर्गत संस्कार संबंधी गतिविधियाँ। संस्कार का मतलब होता है बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, मान सम्मान, वेशभूषा इत्यादि को सिखाना उचित रूप में, उचित ढंग में, उचित परिस्थिति में के लिए क्या भाषा, क्या बोली, क्या सभ्यता, क्या जो है खान पान, क्या जो है सहयोग और क्या इत्यादि गतिविधियाँ, जैसे रीति रिवाज, मान्यता, संस्कार, धर्म इत्यादि सब क्या किया जाता है, संस्कार के माध्यम से बच्चों को सिखाने का भी कार्य परिवार के अंतर्गत किया जाता है। अगला है धर्म एवं नैतिकता। धर्म का अर्थ होता है जो कार्य सत्य पर आधारित हो, सही हो और न्याय युक्त हो। सत्य पर आधारित हो और न्याय के साथ आधारित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, धर्म। धर्म क्या है, सत्य और न्याय पर आधारित कर्तव्य, बोली, भाषा, व्यवहार, ये सब क्या है, धर्म कहलाता है। नैतिकता का अर्थ होता है किसी कार्य या किसी व्यवहार को सुव्यवस्थित उचित नियम के साथ करना, क्या कहलाता है, नैतिकता। तो धर्म और नैतिकता संबंधी भी गतिविधियाँ, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से हों, चाहे वह सच्ची पुस्तक या शिक्षा के माध्यम से हों, चाहे वह लोगों के व्यवहार के माध्यम से हों, ये सभी चीज़ें क्या है, परिवार के अंतर्गत सिखाया जाता है। लोग चलते भी हैं, सिखाते भी हैं। इस पे से अगर भ्रष्ट होते हैं यानी धर्म से हटते हैं तो धर्म पर आने का प्रयास करते हैं। ये सब सारी गतिविधियाँ, क्रियाकलाप विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत, सामाजिक व्यवहारों के अंतर्गत, घरेलू व्यवहारों के अंतर्गत सिखाने, पढ़ाने, सोचने, समझने
पर बल भी दिया जाता है और दूसरी पीढ़ी को यानी नई पीढ़ी को, बच्चों को भी सिखाने पर, समझाने पर इसका बल दिया जाता है। यानी धर्म और नैतिकता का भी हस्तांतरण या सिखाने पढ़ाने संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। आगे है संवेगात्मक विकास। संवेग अनेक प्रकार, 14 प्रकार के लगभग मूल प्रवृत्तियों बताई गई हैं, जिसमें मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत संवेग भी आते हैं। उन संवेगों के अंतर्गत जो अच्छे संवेग हैं, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, क्षमा, उदारता, ये सब क्या है? प्रेम, ये सब अच्छे संवेग है। गलत संवेग क्या होते हैं? क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय, ये सब क्या है? गलत संवेग है। तो परिवार के अंतर्गत संवेगों का विकास, अगर माता पिता अच्छे हैं, अच्छे संस्कार है उन्होंने प्राप्त किया अपने माता पिता से, तो अच्छे संवेगों का विकास होता है। तो अच्छे संवेग, अच्छी भावना, अच्छी सोच का विकास संबंधी कार्य भी परिवार के अंदर होते हैं, परिवार के अंदर किए जाते हैं। गलत संवेगों का भी विकास हो सकता है, जिसका संस्कार, जिसका परिवेश, जिसकी सोच समझ, जिसका ज्ञान, जिसकी समझ अच्छी नहीं है, तो वहाँ गलत संवेगों का भी विकास हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कहें, संवेगात्मक विकास या संवेगात्मक विकास संबंधी गतिविधियाँ, क्रियाकलाप भी व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत रूप से और उसकी आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में भी देखा जाता है। तो परिवार के अंतर्गत संवेगात्मक विकास संबंधी भी कार्य गतिविधियाँ देखी जाती है, होती है। आगे सामाजिक विकास। याद रखिए, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है कि आप अपने परिवार से उठ करके पड़ोस या अपने जाति, समुदाय या समाज के सामूहिक कार्यों के प्रति आप क्या सोचते हैं, क्या व्यवहार करें, कितना त्याग है आपके अंदर, कितना सोच रखते हैं कि जिस तरह से मेरा भला उसी तरह से सबका भला हो। आपको जिस तरह से आपको आवश्यकता है उसी तरह से समाज में और भी आपसे छोटे लोगों उनकी क्या आवश्यकता है। अगर समाज की कोई चीज़ है तो वह सुरक्षित कैसे रखी जाए, सामाजिक मूल्य, सामाजिक आदर्श, सामाजिक परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक धर्म, राष्ट्र का धर्म, लोकतंत्र, राजनीति, सामाजिक आर्थिक व्यवहार, सामाजिक सामूहिक संबंध, इन सब बातों को भी सीखने, पढ़ाने, समझने, जानने, पहचानने, उचित व्यवहार करने संबंधी क्रियाकलाप, व्यवहार भी पारिवारिक स्तर पर माता पिता के माध्यम से, दादा दादी के माध्यम से होते रहते हैं या सिखाए जाते रहते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति जितना छोटा होता है, जितना कामचोर होता है, उतना ही सिमट कर सोचता है, उतना ही छोटा सोचता है। जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है, जितना प्रभावशाली होता है, जितने अच्छी उसकी सोच नीयत होती है, संस्कार होते हैं, उतना ही वह व्यापक होता है, उतना ही त्याग में विश्वास करता है, उतना ही जो है वह लोगों के दुखों में भाग लेता है, सामाजिक रूप से भला सोचता है, देश का भला सोचता है। जानवर तो अंग्रेज़ों के समय में भी रहे, आज के भी समय में है। वह सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना विकास हो, अपना विकास हो, सारा देश का पैसा हम ही को मिल जाए। तो ऐसे जानवर बहुत ज़्यादा मुखबिरी करते हुए अंग्रेज़ों के समय भी हमारे भारतीय शहीदों को बहुत नुकसान पहुँचाए हैं। तो आज भी हैं बहुत से जो देश को लूट रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, धर्म को लूट रहे हैं। तो वो गंदी मानसिकता है। वास्तव में कर्म प्रधान इसीलिए कहा गया कि ज्ञान प्रधान नहीं होता, कर्म प्रधान है। आपका कर्म सही दिशा में है, मानव कल्याण के साथ आपका भी कल्याण जुड़ा हुआ है, तब तो आपका ज्ञान व्यवहार अच्छा है। अगर आपका सिर्फ अपना व्यवहार जुड़ा है, समाज भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी और योग्य होकर भी असामाजिक हैं, आप राक्षस हैं। क्या है? राक्षस हैं। तो कुल मिलाकर सामाजिक कल्याण के साथ अपना कल्याण जोड़ करके विकास करना, सामाजिक भलाई में अपनी भलाई सोच करके विकास करने संबंधी गतिविधियाँ, सोच, विचार, कर्म इत्यादि का भी विकास या इत्यादि की समझ या इत्यादि कर्मों के प्रति तत्परता या क्रिया करने की प्रवृत्ति का विकास परिवार के अंदर ही हो जाता है। ये भी अगला है व्यक्तित्व का पर्यावरण। जैसे हर आदमी अपने आप में विशेष होता है, हर आदमी विशेष है, उसका कुछ विशेष रुचि है, कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष क्षमता है, कुछ क्रिया है, हर में अंदर कुछ विशिष्टता पाई जाती है, जिसके आधार पर वह प्रकृति उसके माध्यम से उसका जीवन यापन कराती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें व्यक्तित्व के अंतर, मानी मानव व्यवहार का उचित ढंग से उसकी विशिष्टता के आधार पर उसका विकास हो, यह परिवार उसका एक परिस्थिति उत्पन्न करता है। जैसे कोई लड़का पढ़ने में तेज़ है, साइंस पढ़ने में तेज़ है, तो उसको लोग साइंस पढ़ाते हैं, किसी के माध्यम से उसका विकास हो जाए। कोई नाचने में अच्छा है तो संगीत सिखा देते हैं। कोई अगर जो है घर का काम करने में अच्छा है तो उसको उसी में लोग लगा देते हैं। कुल मिलाकर परिवार कर्म के विशिष्टता के साथ भी कर्म करता है। तो चाहे आप मानसिक रूप से योग्य हो, चाहे आप कर्म रूप से योग्य हैं, चाहे सामाजिक रूप से आप योग्य हैं, वैसी परिस्थिति के वैसी
वैसी परिस्थिति, वैसी सोच, वैसा व्यवहार परिवार के अंतर्गत धीरे धीरे लोग निर्मित करते जाते हैं, उस तरह से बोलते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं। और एक प्रकार से बालक के व्यक्तित्व का निर्माण संबंधी भी परिस्थिति, प्लेटफार्म या उसका समझ संबंधी गतिविधियाँ या उसके विकास की दिशा का निर्माण संबंधी कार्य भी क्या होते हैं, परिवार के अंतर्गत होते हैं। अगला है भाषा का विकास। बड़ी विचित्र बात है, हम लोग तो एक ही भाषा जानते हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर माता 2-3 भाषा बोलती है, बच्चे भी 2-3 भाषा बोलते हैं, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। यानी भाषा कितने प्रकार से सीखें, भाषा के सीखने का प्रकार या भाषा को व्यक्त करने का ढंग जिसको टोन कहते हैं, या भाषा को सभ्य रूप में कैसे बोलें, ये सब भी विकास क्या होता है, ये सब भी विकास संबंधी कार्य या भूमिका परिवार के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। तो भाषा का उचित प्रयोग, भाषा का प्रकार, भाषा का एक प्रकार से संगठित स्वरूप, वाक्य का निर्माण, सभ्यता की बोली, समझ इत्यादि संबंधी गतिविधियों का विकास भी परिवार के अंतर्गत होता है। अगला है रुचि एवं आदत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में जैसे माता पिता होते हैं, जैसे उनका संस्कार होता है, जैसा उनका उस परिवार में अंदर रुचि होती है, उस परिवार का एक सामूहिक मनोभाव विचार होता है, उस परिवार के अनुसार ही बालकों के अंदर रुचि और उनका आदत पड़ता है। जिसके माता पिता अच्छे कार्यों में रुचि लेते हैं, जैसे व्यवसाय में रुचि है, तो उन लोगों के परिवार में सहज ही व्यवसाय में रुचि देखने को मिलता है। और अच्छे आदत वाले हैं, अच्छे संस्कार वाले, सुबह उठना, बड़ों का इज्जत करना, पूजा पाठ करना या पढ़ाई करना या सबका भला की बात सोचना करना, जो यानी अच्छी आदत, चाहे वह आदत व्यक्तिगत खान पान, जीवन इत्यादि के रहन सहन के संदर्भ में हो, चाहे वो समाज के संदर्भ में हो। जैसे गांधी जी थे, उनको आदत सी बन गई थी समाज सेवा करना। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत सी बन जाती है दूसरे में झगड़ा लगाना। तो ऐसे अच्छी बुरी आदतों का जो भी निर्माण है, जो भी रुचि है, वो सब परिवार के अंतर्गत ही होता है। ये सब भी कार्य व्यवहार अच्छे बुरे ढंग से, अच्छे बुरे रूपों में देखने को मिलता है। इसका भी निर्माण या यह भी कार्य परिवार के अंतर्गत ही सीखा जाता है या घटित होता है, या लोग समझते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जो मुख्य समझा कि परिवार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, जो स्त्री पुरुष इत्यादि के रूप में परिवार के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि के व्यवहारों के फलस्वरूप घटित होता है विभिन्न कार्यों को, सबको मैंने बताने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो परिवार के जो विभिन्न कार्य हैं, अब इसी कार्य के आधार पर हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि महिलाओं की भूमिका इस परिवार के विभिन्न कार्यों के अंतर्गत कैसी होती है। अभी हमने सिर्फ कार्य की व्याख्या किया है परिवार के अंतर्गत, अब इस कार्य के अंतर्गत महिलाएं क्या करती हैं यह बताने का हम प्रयास आगे की वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि परिवार के अंतर्गत जो विभिन्न कार्य होते हैं या परिवार के अंतर्गत जो सबकी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं उसको आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।